क्या कभी एक टूटा हुआ दर्पण किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? अगर कोई गुरु अपने सबसे होशियार शिष्य को इनाम में एक टूटा हुआ दर्पण दे, तो क्या आप उसे आशीर्वाद कहेंगे या अपमान? लेकिन उस शिष्य को यह नहीं पता था कि यही टूटा हुआ दर्पण उसे ऐसी सच्चाई दिखाने वाला है जिसे देखकर उसकी आंखों से पहली बार अहंकार नहीं, आंसू निकलेंगे। आज की कहानी सिर्फ एक दर्पण की नहीं है। यह कहानी है उस इंसान की जो दूसरों की हर गलती देख लेता था, लेकिन खुद को कभी नहीं देख पाया। कहानी पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में शायद आपको भी अपना एक अदृश्य दर्पण मिल जाए। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक प्राचीन गुरुकुल हुआ करता था। चारों ओर विशाल बरगद के वृक्ष, पास ही एक निर्मल नदी। सुबह की पहली किरण के साथ पूरा गुरुकुल मंत्रों की मधुर ध्वनि से गूंज उठता था। वहां शिक्षा सिर्फ पुस्तकों से नहीं मिलती थी, वहां जीवन जीना सिखाया जाता था। उस गुरुकुल के गुरु थे गुरुदेव। शांत चेहरा, लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और ऐसा धैर्य कि क्रोधित से क्रोधित व्यक्ति भी उनके सामने शांत हो जाता। सैकड़ों शिष्य उनसे शिक्षा लेने आते थे, लेकिन उन सब में एक शिष्य सबसे अलग था। उसका नाम था आनंद। आनंद असाधारण बुद्धिमान था। शास्त्रों का ज्ञान, तर्क की शक्ति, स्मरण क्षमता, हर विषय में वह सबसे आगे था। कोई भी कठिन प्रश्न हो, आनंद तुरंत उत्तर दे देता। दूसरे शिष्य उसे देखकर प्रभावित भी होते थे और कहीं ना कहीं उससे डरते भी थे, लेकिन ज्ञान के साथ उसके भीतर धीरे धीरे एक और चीज बढ़ रही थी, अहंकार। उसे लगने लगा था कि उससे अधिक योग्य कोई नहीं। एक दिन गुरुकुल के अध्ययन मंडप में सभी शिष्य शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे। एक छोटा शिष्य उत्तर देते समय एक श्लोक भूल गया। बस इतनी सी बात पर आनंद मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान प्रशंसा की नहीं थी, वह उपहास की मुस्कान थी। इतना सरल श्लोक भी याद नहीं? फिर तुम यहां सीखने आए हो या समय बर्बाद करने? पूरा मंडप एकदम शांत हो गया। छोटा शिष्य शर्म से अपनी आंखें नीचे कर गया। गुरुदेव सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन रसोई में एक शिष्य से रोटी थोड़ी जल गई। आनंद फिर हंस पड़ा। इतना भी नहीं आता? तुमसे तो जंगल के बंदर भी बेहतर खाना बना लें। रसोई में खड़े सभी शिष्य असहज हो गए। जिस शिष्य से गलती हुई थी उसकी आंखें भर आईं, लेकिन आनंद को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद भोजन के समय एक छोटा बालक घबराहट में दाल में नमक थोड़ा ज्यादा डाल बैठा। आनंद ने पहला कौर मुंह में रखा और तुरंत कटोरा जमीन पर रख दिया। इतनी सी जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकते? हर काम में गलती। अगर मेहनत नहीं करनी तो गुरुकुल छोड़ दो। बालक डर के मारे कांपने लगा। सारा भोजनालय मौन हो गया। गुरुदेव द्वार पर खड़े सब कुछ देख रहे थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे गुरुकुल बदलने लगा। जहां पहले हंसी सुनाई देती थी, अब वहां सन्नाटा बढ़ने लगा। शिष्य आनंद से बचकर चलने लगे। कोई उससे प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं करता था, कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता था, लेकिन आनंद को लगता था कि लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। उसे यह समझ ही नहीं आया कि लोग उसके ज्ञान से नहीं, उसके व्यवहार से दूर जा रहे थे। एक शाम गुरुकुल के विशाल बरगद के नीचे गुरुदेव शांत भाव से बैठे थे। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। तभी एक शिष्य आया। गुरुदेव, आपने कभी आनंद को डांटा क्यों नहीं? वह सबकी गलतियां निकालता है, सबका अपमान करता है, फिर भी आप मौन रहते हैं। गुरुदेव हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने दूर खड़े आनंद की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में बोले, जिसे अपने चेहरे पर लगी धूल दिखाई नहीं देती, उसे दूसरों के वस्त्रों की धूल सबसे पहले दिखाई देती है। समय आ गया है कि आनंद खुद को देखे। उस रात पहली बार गुरुदेव ने आनंद को अपने ध्यान कक्ष में बुलाया।
आनंद के मन में एक ही विचार था, आज गुरुदेव निश्चित ही मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ क्षणों में उसे ऐसा उपहार मिलने वाला है जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। गुरुदेव धीरे धीरे उठे। उन्होंने कमरे के एक कोने में रखे पुराने कपड़े को हटाया और उसके नीचे से एक टूटा हुआ दर्पण बाहर निकाला। आनंद चकित रह गया। उसने सोचा, इतने वर्षों की शिक्षा के बाद गुरु मुझे एक टूटा हुआ दर्पण दे रहे हैं। उसकी आंखों में पहली बार सम्मान से अधिक उलझन थी और यहीं से शुरू होने वाली थी उसकी असली शिक्षा। आनंद कुछ क्षणों तक उस टूटे हुए दर्पण को बस देखता ही रह गया। उसके मन में एक ही प्रश्न था, गुरुदेव ने मुझे यही क्यों दिया? उसने साहस करके पूछा, गुरुदेव क्या मैं इस उपहार का अर्थ जान सकता हूं? गुरुदेव मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, इस दर्पण को अपने साथ लेकर जंगल के उस पार नदी किनारे बने पुराने वन आश्रय में चले जाओ। जब तक तुम स्वयं इसका अर्थ नहीं समझोगे तब तक गुरुकुल वापस मत आना। आनंद हैरान था। उसे लगा यह कोई परीक्षा है और वह तो हर परीक्षा में सदैव प्रथम आता था। उसने बिना कुछ कहे दर्पण उठाया, गुरुदेव को प्रणाम किया और अगले ही दिन गुरुकुल छोड़ दिया। सुबह का समय था। घना जंगल, हल्की धुंध, पक्षियों का मधुर संगीत और पेड़ों के बीच से झड़ती हुई सुनहरी धूप। आनंद कंधे पर छोटा सा थैला और हाथों में सफेद कपड़े में लिपटा वह टूटा हुआ दर्पण लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कई घंटे चलने के बाद उसे नदी किनारे एक पुरानी लकड़ी की कुटिया दिखाई दी। चारों ओर घना जंगल, बहती हुई नदी और गहरा सन्नाटा। यही अब उसका नया आश्रम था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण बांस की खिड़की से कुटिया के भीतर आई। आनंद ने धीरे से दर्पण खोला। वह पहली बार उसमें अपना चेहरा देखने लगा, लेकिन चेहरा ये एक नहीं था। हर दरार उसे अलग अलग टुकड़ों में बांट रही थी। कहीं आंख अलग दिखाई दे रही थी, कहीं होंठ, कहीं माथा और कहीं सिर्फ एक टूटी हुई छवि। आनंद हंस पड़ा। कैसा अजीब दर्पण है, इसे देखकर कोई अपना चेहरा भी नहीं पहचान सकता। उसने दर्पण एक तरफ रख दिया और अपने कामों में लग गया। लेकिन अगली सुबह उसने फिर दर्पण देखा, चेहरा वैसा ही था। तीसरे दिन फिर देखा, कुछ नहीं बदला। एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, हर सुबह वह उसी दर्पण में उसी टूटे हुए चेहरे को देखता। धीरे धीरे हंसी झुंझलाहट में बदलने लगी। यह दर्पण आखिर मुझे दिखाना क्या चाहता है? मौसम बदलने लगे। बरसात आई, फिर पतझड़, लेकिन दर्पण जैसा था वैसा ही रहा। एक दिन गुस्से में आनंद ने दर्पण हाथ में उठाया। समस्या तुम्हारे अंदर है, तुम कभी सीधा चेहरा दिखा ही नहीं सकते। उसने गुस्से से दर्पण की ओर उंगली उठाई, लेकिन दर्पण कुछ नहीं बोला। वह बस उसी तरह उसका चेहरा टुकड़ों में दिखाता रहा। उस शाम आनंद नदी किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठा था। पास ही दर्पण रखा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। पहली बार उसे गुरुकुल की याद आई। उसे लगा वहां सब लोग अभी शायद उसी तरह सीख रहे होंगे, लेकिन उसने सिर झटक दिया। नहीं, मैं सही था। गलती तो हमेशा दूसरों की होती थी। कुछ दिन बाद तेज मानसून आया। भारी वर्षा, आंधी और बिजली। पुरानी कुटिया चारों ओर से हिलने लगी। छप्पर टपकने लगा। पानी अंदर आने लगा। आनंद मिट्टी, बांस और सूखी घास से छत ठीक करने लगा। घंटों की मेहनत के बाद वो पूरी तरह भीग चुका था। उसके हाथ कीचड़ से भर गए थे। सांसें तेज चल रही थी। तभी उसकी नजर उस टूटे हुए दर्पण पर पड़ी। वो सुरक्षित रखा था, जैसे उसे
किसी चीज की कोई चिंता ही ना हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण फिर दर्पण पर पड़ी। इस बार आनंद गुस्से में नहीं था। वह धीरे से दर्पण के सामने घुटनों के बल बैठ गया। बहुत देर तक वह अपनी टूटी हुई छवि को देखता रहा और पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद दर्पण टूटा नहीं है, बल्कि कुछ और दिखाना चाहता है। क्या, वह अभी नहीं जानता था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदलना शुरू हो चुका था। उसे यह एहसास होने लगा था कि शायद जीवन भर वह दूसरों की कमियां देखता रहा और अपने भीतर की दरारें कभी देख ही नहीं पाया। यही उसकी असली यात्रा की शुरुआत थी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही दिन नदी किनारे उसकी मुलाकात एक ऐसे वृद्ध लकड़हारे से होने वाली थी जो बिना कोई उपदेश दिए उसकी पूरी सोच बदल देगा। अगली दोपहर आनंद नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठा था। उसके हाथों में वही टूटा हुआ दर्पण था, लेकिन आज वह दर्पण को दोष नहीं दे रहा था। वह चुपचाप अपनी बिखरी हुई छवि को देख रहा था। तभी जंगल के रास्ते से एक वृद्ध लकड़हारा आता दिखाई दिया। उसकी आयु लगभग 70 वर्ष थी। कमजोर कंधों पर लकड़ियों का भारी गट्ठर रखा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में शांति। वह संभल संभल कर पत्थरों से भरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। लकड़ियों का पूरा गट्ठर जमीन पर बिखर गया। वृद्ध भी घुटनों के बल गिर पड़ा। आनंद के मुंह से पुरानी आदत के अनुसार शब्द निकलने ही वाले थे, देखकर नहीं चल सकते, लेकिन इस बार वह रुक गया। उसने वृद्ध के झुर्रियों भरे चेहरे को देखा, फिर उसके कांपते हुए हाथों को देखा। वृद्ध ने कोई शिकायत नहीं की। वह बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा, जंगल की राह है, कभी पैर फिसल जाता है और कभी मन। यह शब्द सुनकर आनंद कुछ पल स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे वृद्ध ने उसके गिरने की बात नहीं, उसके जीवन की बात कह दी हो। आनंद तुरंत उठा और बिखरी हुई लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। पहली बार वह किसी की मदद अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए नहीं कर रहा था। वह सिर्फ उसका भार हल्का करना चाहता था। लकड़ियां उठाते समय एक छोटा सा कांटा उसकी उंगली में चुभ गया। दर्द हुआ, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वृद्ध उसे ध्यान से देखता रहा। जब सारी लकड़ियां इकट्ठी हो गईं, तो उसने आनंद के पास रखा टूटा हुआ दर्पण देखा। वृद्ध ने पूछा, यह दर्पण तुम अपने साथ क्यों रखते हो? आनंद ने गहरी सांस ली और पूरी बात बता दी। गुरु का आदेश, जंगल की कुटिया और उस दर्पण को पूरा देखने की असंभव परीक्षा। वृद्ध ने दर्पण अपने हाथों में लिया। कुछ देर तक उसकी दरारों को देखता रहा, फिर आनंद की ओर देखकर बोला, दर्पण टूटा हुआ है, फिर भी चेहरा तुम्हारा ही दिखा रहा है। आनंद ने वृद्ध की ओर देखा। वृद्ध ने दर्पण वापस करते हुए कहा, दरारों को देखते रहोगे तो चेहरा कभी दिखाई नहीं देगा, और चेहरे को समझना चाहोगे तो हर दरार भी उसी का एक हिस्सा लगेगी। इतना कहकर वृद्ध लकड़ियों का गट्ठर उठाकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके शब्द वहीं रह गए। दर्पण टूटा है, फिर भी चेहरा तुम्हारा ही दिखा रहा है। उस रात आनंद देर तक जागता रहा। तेल के छोटे से दीपक की लौ बार बार कांप रही थी और उसके सामने अतीत के दृश्य खुलते जा रहे थे। उसे वह छोटा शिष्य याद आया जिससे श्लोक भूल गया था। तब उसने केवल उसकी भूल देखी थी, उसका डर नहीं। उसे वह शिष्य याद आया जिससे रोटी जल गई थी। तब उसने केवल जली हुई रोटी देखी थी, उसके हाथों की मेहनत नहीं। उसे वह बालक याद आया जिसने दाल में नमक अधिक डाल दिया था। तब उसने केवल दाल का स्वाद देखा था, उस बच्चे की कांपती आंखें नहीं। आनंद का गला भर आया। पहली बार उसे दूसरों की गलतियां नहीं, अपने शब्दों से बने घाव दिखाई दिए। उसने दर्पण उठाया। हर टुकड़े में उसी का चेहरा था। कोई टुकड़ा उसकी आंख दिखा रहा था, कोई उसके होंठ, कोई माथा और कोई उसकी थकी हुई आत्मा। तभी उसके भीतर एक प्रश्न उठा, क्या मैं भी
लोगों को ऐसे ही टुकड़ों में देखता रहा। किसी की एक गलती देखी और उसे पूरा गलत मान लिया, किसी की एक कमजोरी देखी और उसे अयोग्य कह दिया, किसी का एक कठोर शब्द सुना और उसके पूरे हृदय को कठोर समझ लिया। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। दर्पण आज भी टूटा था, लेकिन पहली बार उसे अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। हर सुबह वह दर्पण के सामने बैठता, लेकिन अब वह यह नहीं पूछता था यह दर्पण कब ठीक होगा। अब वह स्वयं से पूछता, आज मेरी दृष्टि कहां टूटी हुई है। पहले दिन उसे गुरुदेव याद आए। वह सोचता था गुरु ने उसे दंड दिया है, लेकिन अब उसे समझ आया गुरु ने उसे दंड नहीं, दिशा दी थी। दूसरे दिन उसे अपने पिता याद आए। बचपन में पिता उसे बार बार समझाते थे, लेकिन आनंद को लगता था वे उसकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं। आज उसे याद आया कैसे उसके पिता दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद भी रात को उसकी पढ़ाई के लिए दीपक में तेल भरते थे। तीसरे दिन उसे अपनी मां याद आई। मां कहा करती थी, बेटा सही बात भी धीरे बोली जाए तो दिल तक पहुंचती है। तब आनंद को लगता था मां उसकी बुद्धि नहीं समझती। आज उसे लगा मां उसकी बुद्धि नहीं, उसके भीतर जन्म लेते अहंकार को पहचानती थी। समय बीतता गया। जंगल अब उसे अकेला नहीं लगता था। वह पक्षियों की आवाज सुनता, नदी का बहना सुनता, पेड़ों की सरसराहट सुनता। पहले उसे लगता था ज्ञान बहुत बोलने से आता है। अब उसे समझ आने लगा सच्चा ज्ञान सुनने से आता है। एक शाम नदी किनारे एक छोटा हिरण झाड़ियों के पास सहमा हुआ खड़ा था। आनंद धीरे धीरे उसके पास गया। वह उसके सामने कुछ दूरी पर बैठ गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हिरण को छूने की कोशिश नहीं की। वह शांत रहा। हिरण धीरे धीरे उसके पास आने लगा। कुछ क्षण बाद उसका डर कम हो गया। उसने आनंद की ओर देखा और शांत भाव से उसके पास खड़ा हो गया। आनंद की आंखें भर आईं। उसे समझ आया जिसे हम शांत करना चाहते हैं उसे आदेश नहीं विश्वास देना पड़ता है, और ये किसी का विश्वास पाने से पहले हमें अपने भीतर की कठोरता छोड़नी पड़ती है। उस रात पूर्णिमा थी। आनंद कुटिया के बाहर बैठा था। उसने दर्पण चांदनी के सामने उठाया। हर दरार में अलग रोशनी चमक रही थी। दर्पण टूटा हुआ था, लेकिन उसका कोई भी टुकड़ा प्रकाश को रोक नहीं रहा था, बल्कि हर टुकड़ा अपनी दिशा में रोशनी लौटा रहा था। और तभी आनंद को गुरुदेव की परीक्षा का अर्थ समझ आया। दर्पण को पूरा होने की आवश्यकता नहीं थी, उसकी दृष्टि को पूरा होने की आवश्यकता थी। वह धीरे से बोला, लोग अधूरे नहीं होते, मेरी दृष्टि अधूरी थी। दरारें दर्पण में थी, लेकिन दोष मैं अपनी आंखों में लेकर घूम रहा था। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची मुस्कान आई। उस मुस्कान में जीत का गर्व नहीं था, समझ की शांति थी। 3 महीने बीत चुके थे। एक सुबह आनंद ने नदी में स्नान किया। दर्पण को साफ कपड़े से पोंछा। उसने एक बार फिर अपना चेहरा देखा। चेहरा आज भी कई टुकड़ों में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसे वह अधूरा नहीं लगा। हर टुकड़ा उसी का था, हर कोण उसके अस्तित्व का हिस्सा था। आनंद ने दर्पण को सफेद कपड़े में लपेटा, कंधे पर अपना थैला रखा और गुरुकुल की ओर चल पड़ा। उसकी चाल पहले जैसी तेज नहीं थी, उसमें जल्दबाजी नहीं थी। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं, विनम्रता थी। जब आनंद गुरुकुल के द्वार पर पहुंचा, सभी शिष्य उसे देखकर रुक गए। वही आनंद जिससे वे कभी डरते थे, आज उन्हें बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर तेज तो था, लेकिन उस तेज में कठोरता नहीं थी। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी चाल में एक अनोखा ठहराव। तभी एक छोटा शिष्य जल से भरा मिट्टी का पात्र लेकर उसके सामने से गुजरा। घबराहट में उसके हाथ से पात्र गिर गया। पानी आनंद के पैरों के पास फैल गया। सभी शिष्य
एकदम शांत हो गए। सबको लगा अभी आनंद क्रोधित होगा, लेकिन आनंद झुका। उसने पात्र उठाया, छोटे शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, पानी गिरा है। तुम नहीं। बालक कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। दूर बरगद के नीचे बैठे गुरुदेव ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। आनंद धीरे धीरे गुरुदेव के पास पहुंचा। उसने सफेद कपड़ा खोला, टूटा हुआ दर्पण गुरु के चरणों में रख दिया, फिर हाथ जोड़कर अपना सिर झुका दिया। गुरुदेव, दर्पण आज भी टूटा हुआ है, लेकिन अब मुझे चेहरा पूरा दिखाई देता है। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, कैसे? आनंद ने आंखों में आंसू लिए कहा, पहले मैं हर दरार को दोष देता था, अब समझ गया हूं दरारें दर्पण में थी, लेकिन अधूरापन मेरी दृष्टि में था। मैं लोगों को उनकी एक भूल से पहचानता था। किसी की कमजोरी देखकर उसे कमजोर कह देता था, किसी की असफलता देखकर उसे अयोग्य मान लेता था। मैं सच बोलता था गुरुदेव, लेकिन मेरे सच में करुणा नहीं थी। मेरे शब्द किसी को सुधारते नहीं थे, वे केवल मेरे अहंकार को बड़ा करते थे। गुरुदेव ने पूछा, तो क्या अब तुम किसी की गलती नहीं बताओगे? आनंद ने उत्तर दिया, बताऊंगा गुरुदेव, लेकिन बोलने से पहले अपने मन को देखूंगा। क्या मैं उस इंसान को सुधारना चाहता हूं, या उसे नीचा दिखाकर स्वयं को बड़ा साबित करना चाहता हूं? यदि मन में करुणा होगी तो बोलूंगा, और यदि मन में क्रोध होगा तो पहले चुप रहूंगा। गुरुदेव की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। उन्होंने आनंद के सिर पर अपना हाथ रखा और बोले, आज तुमने वह सीख लिया है जो केवल शास्त्रों से नहीं मिलती। ज्ञान हमें सही और गलत का अंतर बताता है, लेकिन करुणा हमें यह सिखाती है कि सही बात कैसे कहनी है। गुरुदेव ने सभी शिष्यों को बरगद के नीचे बुलाया। उन्होंने टूटा हुआ दर्पण उठाया और सबके सामने कहा, यह दर्पण हम सबके भीतर है। हम कभी किसी इंसान को पूरा नहीं देखते। किसी का एक कठोर शब्द सुनकर हम उसके पूरे मन को कठोर मान लेते हैं। किसी की एक भूल देखकर हम उसके पूरे जीवन का निर्णय कर देते हैं। किसी की गरीबी देखकर हम उसकी क्षमता को छोटा समझ लेते हैं। किसी की चुप्पी देखकर हम उसे कमजोर मान लेते हैं, और किसी की सफलता देखकर हम उसके संघर्ष भूल जाते हैं। गुरुदेव ने दर्पण को सूर्य की ओर उठाया। सूरज की किरणें उसकी दरारों से होकर चारों ओर फैल गईं। गुरुदेव बोले, याद रखना, हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी कहानी लेकर चलता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए किसी की गलती देखने से पहले उसकी परिस्थिति देखो, उसका दर्द देखो, उसकी यात्रा देखो, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ उतना नहीं होता जितना वह एक पल में दिखाई देता है। उस दिन के बाद आनंद पहले जैसा नहीं रहा। वह अब भी शास्त्रों का सबसे बड़ा झाता था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका ज्ञान नहीं, उसकी विनम्रता थी। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो लोग ध्यान से सुनते, क्योंकि अब उसके शब्दों में किसी को हराने की इच्छा नहीं थी, किसी को समझने की भावना थी। एक दिन वही छोटा शिष्य जिसकी दाल में नमक अधिक हो गया था आनंद के पास आया। उसने डरते हुए कहा, भैया, आज मुझसे फिर भोजन बनाते समय गलती हो गई। आनंद मुस्कुराया और बोला, गलती से डरना मत, बस उसे सीखना मत छोड़ना। छोटे शिष्य ने पूछा, पहले आप डांटते थे, अब समझाते हैं, ऐसा क्यों? आनंद ने बरगद के नीचे रखे टूटे हुए दर्पण की ओर देखा और कहा, क्योंकि पहले मैं इंसान नहीं देखता था, मैं सिर्फ उसकी दरार देखता था। धीरे धीरे पूरे गुरुकुल का वातावरण बदल गया। अब किसी की गलती पर उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता था, उसकी सहायता की जाती थी। कोई काम बिगाड़ देता
तो उससे कहा जाता, आओ मिलकर ठीक करते हैं। कोई देर से उठता तो पहले पूछा जाता, तुम ठीक तो हो? कोई उदास होता तो उसे अकेला छोड़ने के बजाय उसके पास बैठा जाता। गुरुदेव दूर से ये परिवर्तन देखते और शांत भाव से मुस्कुराते। टूटा हुआ दर्पण अब गुरुकुल में अरे एक लकड़ी के सुंदर आसन पर रखा गया, ताकि हर नया शिष्य उसे देखकर याद रखे, दूसरों की कमियां देखने से पहले अपनी दृष्टि की दरारें देखनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी केवल आनंद की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सबके हाथ में एक अदृश्य टूटा हुआ दर्पण है। हम उसी से दुनिया को देखते हैं और फिर कहते हैं लोग गलत हैं, परिवार गलत है, दोस्त गलत हैं, समाज गलत है। लेकिन हर बार दुनिया गलत नहीं होती। कभी कभी हमारी दृष्टि अधूरी होती है। हम किसी की एक गलती देखकर उसका पूरा चरित्र तय कर देते हैं। किसी की एक असफलता से उसका भविष्य तय कर देते हैं। किसी के एक गुस्से से उसे बुरा इंसान मान लेते हैं। किसी की एक चुप्पी से उसे कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन इंसान इतना छोटा नहीं होता। हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है, एक दर्द होता है, एक डर होता है और एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए अगली बार जब आपको किसी की कोई गलती दिखाई दे तो तुरंत फैसला मत सुनाइए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा समझिए। हो सकता है जिस व्यक्ति को आप लापरवाह समझ रहे हैं वह अंदर से किसी बड़ी लड़ाई से गुजर रहा हो सकता है जिसे आप कठोर समझते हैं उसने जीवन में बहुत कुछ खोया हो सकता है जिसकी एक भूल पर आप क्रोधित हो रहे हैं उसे उसी समय आपकी डांट नहीं, आपके सहारे की आवश्यकता हो। याद रखिए, कठोर शब्द कुछ ही क्षणों में गहरा घाव दे सकते हैं, लेकिन सही समय पर बोले गए दयालु शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, दुनिया को बदलने से पहले अपनी दृष्टि बदलनी पड़ती है। जिस दिन हम दूसरों में सिर्फ कमी देखना छोड़ देते हैं उस दिन हमें इंसान दिखाई देने लगते हैं, और जिस दिन हमें इंसान दिखाई देने लगते हैं उस दिन हमारे भीतर करुणा जन्म लेती है। जहां करुणा होती है वहां अहंकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए किसी को उसकी दरारों से मत पहचानिए, क्योंकि कभी कभी टूटी हुई चीजें भी सबसे सुंदर रोशनी लौट आती है। अगर इस कहानी ने आपको किसी ऐसे इंसान की याद दिलाई है जिसे आपने कभी उसकी एक गलती से पहचान लिया था, तो आज उसे समझने की एक कोशिश जरूर कीजिए। हो सकता है आपका एक दयालु शब्द उसके लिए वही दर्पण बन जाए जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए, और ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, लोगों को उनकी गलतियों से नहीं, उनकी पूरी यात्रा से पहचानिए।